हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके विद पीके पर। आज का हमारा टॉपिक है मई 2020 हरियाणा के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मई 2020 का कि अलख भारत जागो भारत अलख भारत जागो भारत पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? भी कि अलख भारत जागो भारत पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह पेंटिंग बनाई गई है राजेंद्र भट्ट कि यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह पेंटिंग बनाई गई है राजेंद्र भट्ट। और राजेंद्र भट्ट का संबंध है उकलाना से भी कि राजेंद्र भट्ट का संबंध कहां से है? उकलाना से भी। इस पेंटिंग के माध्यम से वह लोगों को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहां स्थापित की गई है? हरियाणा की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहां पर स्थापित की गई है? तो हरियाणा की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी हिसार में स्थापित की गई है। कि कहां पर स्थापित की गई है? तो हरियाणा की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी हिसार में HAU में स्थापित की गई है। कि किस विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है? तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई हरियाणा के पहले प्रमाणीकरण एजेंसी। अगला है किस हरियाणा के खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? कि हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी है जिसको 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है अमित पंघाल। कि कौन सा खिलाड़ी है जिसको नामित किया गया है? अमित पंघाल को इसके लिए नामित किया गया है। अगला है हरियाणा के बागवानी मिशन के महानिदेशक कौन है? भी हरियाणा बागवानी के महानिदेशक कौन हैं? हरियाणा के बागवानी मिशन के महानिदेशक कौन हैं? तो इसके महानिदेशक हैं अर्जुन सिंह। इसके महानिदेशक हैं अर्जुन सिंह। अगला है कि भाई हरियाणा बागवानी मिशन है, इसके निदेशक कौन हैं? यदि निदेशक पूछे तो निदेशक हैं BS शेरावत। हरियाणा की बागवानी मिशन के महानिदेशक अर्जुन सिंह हैं और हरियाणा बागवानी मिशन के निदेशक कौन हैं? BS शेरावत। अगला है ट्रस्ट रीडिंग का संबंध किससे है? ट्रस्ट रीडिंग का संबंध किस विभाग से है? कि ट्रस्ट रीडिंग का संबंध हरियाणा में किस विभाग से है? तो ट्रस्ट रीडिंग का संबंध हरियाणा में बिजली विभाग से है। ट्रस्ट रीडिंग का संबंध किस विभाग से है? तो हरियाणा में ट्रस्ट रीडिंग का संबंध है बिजली विभाग से। अब उपभोक्ता अपने घर पर बैठे फोन में मीटर में जितनी भी गड़बड़ी है, जितनी भी यूनिट है, उसको घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए बिजली विभाग ने एक स्कीम चलाई है ट्रस्ट रीडिंग। तो ट्रस्ट रीडिंग का संबंध किस विभाग से है? बिजली विभाग से। अगला है मेरा पानी मेरी विरासत योजना में। अगला क्वेश्चन है मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत कब हुई? हरियाणा में एक नई योजना लॉन्च की गई है मेरा पानी मेरी विरासत। तो इस योजना की शुरुआत 6 मई से इस योजना की शुरुआत की गई है
और इस योजना की शुरुआत की गई है मनोहर लाल खट्टर ने भी। मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की। मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की गई है। यह उन स्थानों के लिए की गई है जहां पर धान की खेती है। तो जल को बचाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। यदि कोई भी किसान अपने खेत में धान की फसल नहीं लगाएगा तो उसको प्रति एकड़ 7,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी भी। कि कोई भी किसान है यदि अपने खेत में धान की फसल नहीं लेगा तो उसको कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी? 7,000 प्रति एकड़। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 मनोहर लाल खट्टर। अगला है राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत प्रत्येक घर तक नल द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कब तक रखा गया है? तो जल मिशन योजना के तहत प्रत्येक घर तक हरियाणा सरकार नल द्वारा जो पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा वो 2022 तक भी। 2022 तक हरियाणा सरकार प्रत्येक घर तक जल पहुंचा देगी भी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी है? हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी है? हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी है? तो हरियाणा की जो पहली टनल युक्त मंडी स्थापित की गई है वो हिसार में स्थापित की गई है। हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी कहां पर स्थापित की गई? तो हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी हिसार में स्थापित की गई है। अगला है क्वेश्चन है टीवी शो रोडीज में एंट्री करने वाला हरियाणा का पहला लड़का कौन है? टीवी शो रोडीज में एंट्री करने वाला हरियाणा का पहला लड़का कौन है? तो टीवी शो रोडीज में एंट्री करने वाला हरियाणा का पहला लड़का है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा का संबंध है करनाल से भी। करनाल से है। टीवी शो रोडीज में एंट्री करने वाला पहला लड़का कौन है? तो हरियाणा का पहला लड़का है अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा का संबंध कहां से है? करनाल से। अगला है हरियाणा के कोविड-19 के मुख्य सचिव कौन है? हरियाणा में कोविड-19 के मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? हरियाणा में कोविड-19 इसके मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इसके मुख्य सचिव हैं डॉक्टर इंद्रजीत भी। इसके मुख्य सचिव हैं डॉक्टर इंद्रजीत हैं। मुख्य सचिव हैं डॉक्टर इंद्रजीत। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने कोरोना से हुई मृत्यु के कारण उनके आश्रितों को आरक्षित सीट मुहैया करवाएगी भी। कि हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने कोरोना से हुई मृत्यु के कारण उनके आश्रितों को आरक्षित सीट मुहैया करवाएगी? तो ये करवाएगी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार भी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है हिसार में। और यह विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय में ऐसे परिवारों को आरक्षित सीट देगा जिनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु कोरोना से हुई। अगला क्वेश्चन है पुलिस एक्सपो 2020। पुलिस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? पुलिस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुलिस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था गुरुग्राम।
पुलिस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुलिस एक्सपो 2020 का आयोजन गुरुग्राम में किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? एक पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है जिंदल लिमिटेड को भी। यह पुरस्कार किसको दिया गया है? जिंदल लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। और जिंदल लिमिटेड कहां पर है? तो ये भी अपने हिसार में। जिंदल लिमिटेड को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है। अगला है हरियाणा एंड पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाअधिवक्ता किसे बनाया गया है? हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अतिरिक्त महाअधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में किसे अतिरिक्त महाअधिवक्ता बनाया गया है? नरेश सिंह शेखावत को भी महाअधिवक्ता बनाया गया, नरेश सिंह शेखावत। और नरेश सिंह शेखावत का संबंध है महेंद्रगढ़ से भी। कि कहां से संबंधित है? तो इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से। अगला है हरियाणा का 100% कोविड डेडिकेटेड, हरियाणा का 100% कोविड डेडिकेटेड अस्पताल कौन सा है? कि हरियाणा के किस अस्पताल में 100% केवल कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों का ही इलाज किया जाएगा? कि हरियाणा का कौन सा ऐसा अस्पताल है जहां पर केवल कोरोना के मरीजों की देखभाल की या उन्हीं की इलाज किया जाएगा? तो वो है मेडियोर अस्पताल। और ये है गुरुग्राम। ये है कहां पर है? तो ये है गुरुग्राम में हुई। अगला क्वेश्चन है टीवी के माध्यम से पढ़ाई कराने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? अगला क्वेश्चन है टीवी के माध्यम से पढ़ाई कराने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा? तो टीवी के माध्यम से पढ़ाई कराने वाला हरियाणा का पहला जिला है यमुनानगर। ये हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? तो टीवी के माध्यम से पढ़ाई कराने वाला हरियाणा का पहला जिला है यमुनानगर। अगला है हरियाणा सरकार ने किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पेंशन देने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने किस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति को पेंशन देने की घोषणा की है? कि हरियाणा सरकार किस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति को पेंशन देगी? तो यह पेंशन मिलेगी कैंसर से पीड़ित और किडनी रोग भी। कैंसर और किडनी रोग से संबंधित व्यक्ति को हरियाणा सरकार हर महीने पेंशन देने की शुरुआत की है। अगला है हरियाणा के किस जिले में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? कि हरियाणा के किस जिले में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? कि हरियाणा का कौन सा जिला है जहां पर विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? तो यह विज्ञान केंद्र खोला जाएगा अंबाला। ये कहां खोला जाएगा? तो यह विज्ञान केंद्र खोला जाएगा अंबाला। और इस विज्ञान केंद्र का नाम होगा आर्यभट्ट। ये हरियाणा में जो विज्ञान केंद्र अंबाला में खोला जाएगा उसका नाम क्या होगा? तो उस विज्ञान केंद्र का नाम होगा आर्यभट्ट। अगला है हरियाणा में बायोगैस संयंत्र
हाल ही में कहां पर लगाया गया है? हरियाणा में बायोगैस संयंत्र हाल ही में कहां पर लगाया गया है? तो यह बायोगैस संयंत्र हाल ही में लगाया गया है जींद, जींद के मोखरी गांव में, जींद के मोखरी नामक गांव में बायोगैस संयंत्र लगाया गया है। अगला है HR की पहली मोलिक्यूलर लैब, हरियाणा की पहली मोलिक्यूलर लैब कहां पर स्थापित की गई है? हरियाणा की पहली मोलिक्यूलर लैब कहां पर स्थापित की गई? तो हरियाणा की पहली मोलिक्यूलर लैब पंचकुला में स्थापित की गई है। हरियाणा की पहली मोलिक्यूलर लैब कहां पर स्थापित की गई? तो हरियाणा की पहली मोलिक्यूलर लैब पंचकुला में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? नामित किया गया है कि हरियाणा के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये खिलाड़ी हैं मनु भाकर और अभिषेक वर्मा। मनु भाकर और अभिषेक वर्मा हैं, इन दो खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगला है हु रन्स पुलिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रन्स पुलिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल में एक पुस्तक लॉन्च की गई है हु रन्स पुलिस, तो यह पुस्तक लिखी गई है हंसराज चौहान के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और हंसराज चौहान है हरियाणा के पूर्व डीजीपी, कि हरियाणा की है पूर्व डीजीपी थी, इसने पुस्तक लिखी है हु रन्स पुलिस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर हरियाणा में किस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था? कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर हरियाणा में किस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो यह करनाल में आयोजित किया गया था 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर करनाल में, राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर यमुनानगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था 16 मई को। अगला है, मलेरिया से बचने के लिए गेंगूसिया नामक मछली कहां पर छोड़ी गई है? मलेरिया से बचने के लिए गेंगूसिया नामक मछली किस स्थान पर छोड़ी गई है? तो मलेरिया से बचने के लिए जो गेंगूसिया नामक मछली छोड़ी गई है वो छोड़ी गई है मुरथल में। ये मलेरिया से बचने के लिए गेंगूसिया नामक मछली कहां पर छोड़ी गई है? मुरथल, और मुरथल है सोनीपत। ये मुरथल कहां पर है? तो सोनीपत में। मुरथल कहां पर है? सोनीपत। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा का आयोजन कहां पर किया गया? देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा का आयोजन हरियाणा में किस स्थान पर किया गया? तो देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा का आयोजन गुरुग्राम में किया गया। और गुरुग्राम में गांव है नया गांव, तो नया गांव में ग्रामीण देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अगला है, हरियाणा की पहली श्रमिक ट्रेन कहां चली गई? कि हरियाणा की पहली श्रमिक ट्रेन कहां पर चली थी? ये हरियाणा में मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेन की शुरुआत की गई। तो हरियाणा की पहली श्रमिक ट्रेन हिसार में चली है।
हिसार से कटिहार, हिसार और कटिहार के बीच में चली हरियाणा की पहली श्रमिक ट्रेन। अगला है हरियाणा में यूएन ब्लास्टर, हरियाणा में यूएन ब्लास्टर कहां पर स्थापित किया गया है? हरियाणा में कहां पर यूएन ब्लास्टर मशीन स्थापित की गई है? कि हरियाणा में यूएन ब्लास्टर मशीन कहां पर स्थापित की गई? तो यह मशीन स्थापित की गई है गुरुग्राम में भी। यह मशीन कहां पर स्थापित की? तो हरियाणा में यूएन ब्लास्टर मशीन गुरुग्राम में स्थापित की। अगला है हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक घर पर दवाई पहुंचाने के लिए, हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक घर पर दवाई पहुंचाने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई? कि जो व्यक्ति शहर में आकर अपना इलाज नहीं करवा सकते उसके लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी सेवा शुरू की कि वह व्यक्ति अपना घर पर ही इलाज करा सके? तो इसके लिए थी टेली मेडिसिन सेवा। ये कौन सी है? टेली मेडिसिन सेवा। टेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत की है। जो व्यक्ति शहर में आकर अपना इलाज नहीं करवा सकता उसको घर पर ही हरियाणा सरकार द्वारा दवाई उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज हमने पढ़ा मई 2000 हरियाणा के महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन।